हेलो दोस्तों। मेरा नाम एमडी साहिल और मेरे चैनल का नाम एमडी साहिल 1145। दोस्तों, आज हम ये बताते हैं कि हमारे चैनल पर आज से लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है और आज क्लास 9 सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 साइंस का सिलेबस, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे यहाँ कौन सी सारी चीज़ें पूछी जाएगी या कौन सी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, या हमारे सिलेबस में क्वार्टरली सिलेबस में क्या है, या हाफ ईयरली सिलेबस में क्या है, या एनुअल सिलेबस में क्या है। तो ये सब सारी चीज़ों का आज हम बता देंगे और सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्क्राइब भी समझेंगे कि चीज़ें क्या है और सिलेबस क्या है। तो आज हम लोग टॉपिक रखते हैं क्लास 9 सिलेबस। क्लास 9 सिलेबस। अब क्लास 9 सिलेबस में अगर आपको देखा जाए तो हमारे यहाँ क्लास 9 सिलेबस में जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ साइंस में 3 ब्रांचेस होती हैं जिसको हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो ओनली फॉर सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री को। किसको देखेंगे भैया? केमिस्ट्री को। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं और केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो चैप्टर, अगर हम चैप्टर की बात करना करके, अगर देखो आप लोग जब किताब खोलोगे या कुछ भी खोलोगे तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का सिलेबस दिखेगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी का सिलेबस दिखेगा, फिर उसके बाद आपका क्या दिखेगा, आपका फिजिक्स का सिलेबस दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपका केमिस्ट्री फिजिक्स पहले पूछ लेता है फिर बाद में बायोलॉजी पूछता है। ऐसा ये भी नहीं है कि पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछता है बाद में फिजिक्स पूछता है। तीनों का क्या होता है, एक पैरेलल से करके सिलेबस बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करे जाते हैं, हाफ ईयरली में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां पर हम लोगों को सबसे पहले अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट में हमारे पास जो होगा उसे बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर 2 है आपका इज मैटर around us pure, is matter around us pure। और चैप्टर 3 है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। चैप्टर 4 है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सही है। तो अब यहाँ पर हम लोगों का केमिस्ट्री में ये 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। जहाँ पर पहले चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है, जहाँ इसका हिंदी मतलब होता है हमारे आसपास के पदार्थ। अगर कई सारे बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर क्या है कि सारे सिलेबस को उनके अकॉर्डिंग भी कवर किया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी कवर किया जाएगा। तो हालांकि कुछ समय लग सकता है लेकिन हमारे यहाँ सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अपडेट होते रहेंगे या प्रॉपर्ली आते रहेंगे। जहाँ पर केमिस्ट्री में सबसे पहला चीज केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड के लिए इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड थर्ड के लिए एटम एंड मॉलिक्यूल, एंड फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। जहाँ पर हम लोग एटम्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे। और अगर हम हिंदी में चैप्टर की नाम की बात करें तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का नाम होता है हमारे आसपास के पदार्थ,
और इज मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब होता है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और तीसरा है एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु। तथा चौथा चैप्टर है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना ये 4 चैप्टर हो गए। अब इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो देखना है फिजिक्स का। किसका देखना है? फिजिक्स। अब उसके बाद अगर हम इसी के नीचे फिजिक्स लिख दे CS फिजिक्स। अब फिजिक्स में अगर चैप्टर 1 की बात करें तो फिजिक्स में चैप्टर 1 आपका क्या है भैया? मोशन। क्या है? मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? गति। क्या बोलते हैं? गति। दूसरा है आपका चैप्टर 2 जिसे हम लोग बोलते हैं चैप्टर 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और आपका चैप्टर 3 जो है वो है ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन और चैप्टर 4 जो है आपका वो है वर्क एंड एनर्जी। क्या है? वर्क एंड एनर्जी। एंड चैप्टर 5 जो है वो है आपका साउंड। वो क्या है? साउंड। तो हमारे पास फिजिक्स में भी कितने चैप्टर हो गए भैया? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो इस तरीके से हमारे आज फिजिक्स में 5 चैप्टर होते हैं, जिसमें पहला मोशन है जिसको हम लोग गति कहते हैं। दूसरा क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है जिसे बल तथा गति के नियम बोला जाता है। तीसरा चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण।